प्रथम ग्रुप गणित किट पर समय घड़ी पर अपनी गतिविधि करते हुए इधर पैसों पर है थोड़ा एक बेड हो सकता है, डबल बेड। और उधर क्या तोप है? वो तोप है भाई, तोप बना दी है, बहुत अच्छा। इधर संख्या कुछ पैटर्न बनाते हुए व्रत त्रिभुज माइक लगा लो, बहुत ज़्यादा पैटर्न बनाते हो, माइक पे लगा लो, जा रही है जा रही है। यहाँ रंग का ज्ञान और क्या क्या हो रहा है? अंकों की पहचान, करा सकते, जोड़ घटाना करा सकते हैं, इकाई दाई का ज्ञान करा सकते हैं, बहुत अच्छा। और रंगों की पहचान करा सकते हैं, रेड और ब्लू, और 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान, फिर ढाई की संख्याओं का ज्ञान कि 2 0 20 है, 2 ढाई हो गई ऐसे। इधर क्या बना है? सर इसमें हम लोग बच्चों से पूछ सकते हैं कि मतलब इसमें कितने षटकोण हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने सर्किल हैं, इससे उनकी गिनती का अंकों का उनका ज्ञान होगा, और उसमें आकृतियों का ज्ञान होगा बच्चों को। बहुत अच्छा। कितनी आकृतियों की मतलब कौन कौन सी आकृतियाँ हैं इसमें, और अगर इसको कलर के हिसाब से लगा देंगे तो कलर का भी ज्ञान होगा, एक येलो लगा दो, एक ब्लू लगा दो, कलर पैटर्न भी मिल जाएगा। अच्छा, कलर पैटर्न भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा। और इधर ये मैडम क्या बना रही है? हमारे में जो ये करा रहे थे, आकृति का ज्ञान हम करा देंगे उससे, क्योंकि किसी में भुजाएं इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं, ये गोला है, ये करा देंगे गणित का। पैटर्न का भी करा सकती हैं, एक पैटर्न ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये गोला रखा, फिर छोटा गोला रखा, ये पैटर्न का हो जाएगा। इधर क्या बनना है सर? ये सब बनना है हमारा, इससे बच्चों को तो इकाई ढाई सैकड़ा का ज्ञान करा सकते हैं, बहुत अच्छा। और अंकों का ज्ञान भी कर सकते हैं, अंकों का ज्ञान, अंकों की तुलना करके भी बता सकते हैं, संख्याओं की अवधारणा है, संख्याओं की अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। कॉर्नर का क्या होगा? कॉर्नर क्या होगा? एक ग्रुप पहुंचता हुआ अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। मिला था वो था घड़ी, तो हम पहले घड़ी के ऊपर, सब जानते हैं घड़ी को, हम लोग घड़ी के ऊपर एक कविता गाते हैं पहले। घड़ी हमें समय बतलाए, घड़ी हमें समय बतलाए, पाबंदी का पाठ पढ़ाए, पाबंदी का पाठ पढ़ाए, बच्चों को यह सिखलाए, बच्चों को यह सिखलाए, बीता समय न वापस आए, बीता समय न वापस आए। हम लोगों का जो TLM है वो घड़ी है। अब हम लोग घड़ी से सबसे पहले एक ही चीज, सबसे पहले जहाँ हमारा दिमाग जाता है सुबह उठते हैं जब हम लोग, तो सबसे पहले कहाँ जाती है नजर? घड़ी पे कि कितने बजे हैं। तो हम लोग टाइम टेबल घड़ी से सबसे ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं। हमने अपना जैसे टाइम टेबल बनाया हुआ है कि हम 6 बजे सोकर उठेंगे, 8 बजे तक नहा धोकर तैयार होकर खाना खा के 9 बजे स्कूल जाना है। स्कूल में 9 से 12 तक पढ़ेंगे, 12 बजे हमारा लंच होगा, 12 से 3 तक, लंच के बाद हम फिर से पढ़ाई करेंगे। अगर स्कूल में गए हैं 3 बजे हमारा छुट्टी का टाइम हुआ, और छुट्टी के बाद जब हम घर वापस आए तो 5 बजे हमें खेलने को मिलेगा। मम्मी कहेंगी अब स्कूल से आ गए, खा लिया, खाना खा लो, थोड़ा बहुत काम मिला हो मैडम ने दिया हो कर लो, उसके बाद खेल लो जाके। तो 5 से 6 बजे हम खेलने चले गए। खेलने के बाद फिर वापस आए घर, हाथ मुँह धोया, मम्मी ने कहा 7 बज गए चलो खाना खाओ सब, और फिर पढ़ाई करने बैठना, बहुत खेल खेल के आए हो। 7 बजे खाना मिला, खाना खाया, 8 बजे फिर से पढ़ने बैठ गए। पढ़ाई के लिए जो काम किया, दिन में जो काम किया वो याद किया, उसके बाद 10 बजे जाके सो गए। यानी घड़ी का सबसे अच्छा जो उपयोग है
वो है टाइम मैनेजमेंट, कि हम इससे टाइम सीखते हैं कि पूरा दिन हमने अपनी क्या टाइम टेबल बनाई है। और शायद मुझे लगता है टाइम टेबल हर इंसान के जीवन में बहुत जरूरी है। जो इंसान टाइम का फॉलो नहीं कर पा रहा वो हर चीज में पिछड़ता जाता है। जैसे कि हमने उस कविता में सीखा कि घड़ी हमें समय बतलाए, पाबंदी का पाठ पढ़ाए, बच्चों को यह सिखलाए, बीता समय ना वापस आए। बहुत अच्छे जैसे कि मैम ने बता ही दिया, पैसे वाला ग्रुप जो हमारे लिए पैसे वाला ग्रुप आ चुका है भाई, ध्यान से सुने। सब लोग गतिविधि का आनंद लेते हुए। समय का सदुपयोग बताया, लेकिन हम समय का सदुपयोग मेनली किसके लिए करते हैं? केवल पैसे के लिए। तो इसका व्यवहारिक ज्ञान भी होना बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे हम लोग मैथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो मेन मोटो होता है, जो हमारा मैथ के पीछे, वो बच्चे को क्या सिखाना होता है? उसको व्यवहारिक ज्ञान देना, पैसों से रिलेटेड। तो हम पैसों की इन करेंसी की नोट की हेल्प से हम बच्चों को उससे इबारती प्रश्न बना सकते हैं, बेसिकली उसे समझा सकते हैं। इसमें संक्रियाएं भी आ जाएंगी गणित से रिलेटेड, जैसे जोड़ना घटाना आदि। जैसे हमने बच्चे को 50 रुपए दिए, हम एक मतलब नाटक रूपांतरण भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं दुकानदार हूँ, तो मेरे पास हमने कुछ चीज़ें रख रखी हैं कि ये बच्चे ने हमसे ये कॉपी खरीदी, मैंने उससे कहा कि ये कॉपी 20 रुपए की है, तो मैंने उसको 10 के कई सारे नोट दे रखे हैं। तो मतलब बच्चे को हम इस तरीके से वो ये सोच सकता है कि मुझे 10 के कितने नोट देने हैं मैम को। यहाँ पे हम दहाई का, सैकड़ा का, और अगर जैसे आगे की करेंसी होती है तो हम 1000 का, 1000 सैकड़ा, मतलब आगे की संख्याओं का भी बच्चों को ज्ञान करा सकते हैं। और बच्चे को घटाई का भी ज्ञान हो सकता है, जैसे कि मैंने उसे 50 रुपए दिए या कुछ भी, तो उसे मुझे कितने लौटाने, 20 का सामान है तो मुझे उसे कितने नोट लौटाने हैं। अगर मैंने उसे 2 नोट लौटाए, अगर उसे इसका पूरा समुचित ज्ञान है तो वो मतलब खुश हो सकता है कि यहाँ पे मैंने मुझे 10 रुपए कम दिए। तो मेनली हमारा मेन मोटो से यही है कि हमें बच्चों को इबारती प्रश्न वगैरह बना के किसी भी तरीके से करके बच्चों को व्यवहारिक गणित का ज्ञान देना है। और इसके अलावा हम जैसे कई अदर पर्पज से भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें मैन ने मतलब ये फोटो खींचता है, सबसे पहले हम बच्चे को नोट अगर कोई पकड़ाते हैं तो बच्चे ये बोलता है ये कौन है, ये चश्मा लगाए, ये कौन है। तो ये हमारे राष्ट्रपिता से संबंधित कई सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा बच्चों को नोट की जो कलर होती हैं, कि पिंक कलर वाला कौन सा है, ऑरेंज वाला कौन सा है, आप इसमें से पिंक कलर का पिक करो, इस तरीके से करके हम और भी कई सारी जानकारी होती है जो बच्चों को करा सकते हैं। बहुत अच्छा। ग्रुप नंबर 3 आया, दबा दो, बस चालू हो गया, टाइम चल रहा है। आकृतियां हैं, मैं बैठ के कराओ, सही तो आएगा। इससे हम बच्चों को आकृति के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगर हमने बच्चा, ये जैसे बच्चा है तो हमने इससे पूछा बेटा ये है और ये है, इसमें कोई अंतर दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये जैसे गोला है, वो जानता है कि गोले की जगह, हाँ ये क्या है, गोला है। और ये क्या मिनट का बनेगा, ऐसा कुछ देखा है? जितना भी बने, सारी गतिविधियाँ आनी है सबकी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे ये षटकोण है तो इसमें 6 भुजाएं होती हैं, उसे हम गिनवा देंगे। जैसे भुजाओं का ज्ञान इससे हो जाएगा कि ये 6 हैं और ये एक चीज है, इसमें 4 ही हैं। ठीक है, तो ये 4 है, ये हो जाएगा, ये है, ये इसमें 4 है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम बता सकते हैं कि पैटर्न का ज्ञान, जैसे ये है, इसके बाद में मैंने ये लगा दिया, इसके बाद में फिर वो लगाएगा कि आप ऐसे लगाओ ये वाला, उसके बाद में फिर वो ढूंढेगा इसमें कि ये चौकोर वाला कहाँ है, चौकोर नहीं मिल रहा है तो और भी बच्चे ढूंढेंगे। तो ये इस तरह से ये पैटर्न का ज्ञान हो जाएगा। दूसरी चीज में छोटे बड़े का ज्ञान भी हो सकता है। जैसे बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों बताओ इसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, आप बताओ इसमें बेटा इसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। ये छोटा ही है, तो ये सारे बच्चे जान जाएंगे, कितना भी छोटा बच्चा होगा वो भी बता देगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम आकृति जैसे खेल भी करा सकते हैं। बच्चों से फूल बना लो या जोकर बना लो, जैसे हम अभी बना ही रहे थे। जैसे ये है, ये फूल बनाया है जैसे इस बच्चे ने, तो ये है जोकर बना देंगे, ये बनाया हमने, इसके नीचे ये लगा दो बेटा, इसके 2 हाथ लगा दो, फिर इसके नीचे 2 पैर लगा दो। मतलब काफी चीजें बन सकती हैं। खेल में बहुत कुछ सीख सकता है, सीख जाएगा। बच्चे की कल्पनाएं बाहर निकाली जा सकती है। गणित की काफी सीख लेगा, त्रिभुज सीख लेगा और खेल भी रहा है, आकृतियों का ज्ञान उसकी पढ़ रहा हूँ, खेल में पूरा में सारा कुछ सीख लेगा। बहुत अच्छे, आगे ठीक है, बताया था अभी वो 2D थी, ये 3D है। ये अभी जो किया ही है, दोनों ही है। हमसे पहले जो ग्रुप ने प्रेजेंट किया, उन्होंने जो शेप्स दिखाई वो 2 डायमेंशनल शेप थी,
और हम जो दिखाने जा रहे हैं वो है 3 डायमेंशनल, ये भी ज्योमेट्रिक शेप्स ही हैं। तो बच्चे ने जब 2D का ज्ञान कर लिया उसके बाद हम उसको 3D भी सिखा सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर से ये बनी हुई है, रेक्टेंगल से बनी हुई शेप है, अगर वो 3D होती है तो उसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। पहले उसको शेप्स बताएंगे। और जो बच्चे ने 2D में सीखा था कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो स्क्वायर होता है, उससे जब हम 3D शेप बनाएंगे तो वो बन जाएगा क्यूब। बच्चे को ये बताया। और उसके बाद जैसे उसने 2D में सीखा था सर्कल, तो सर्कल 3D में जाके स्फीयर बन जाएगा। तो बच्चे को ये ज्ञान कराया। उसके बाद जो सिलेंडर, जैसे बच्चे को बताया आपने सिलेंडर देखा है ना, तो जो भी चीज़ें लुढ़कती हैं ना वो सिलेंड्रिकल शेप होती है इस तरह से 3D में। और ये जो ट्रायंगुलर शेप देखी थी उसी से बना हुआ है ये कोन। तो ये सब शेप्स का जब बच्चे को ज्ञान करा दिया उसके बाद बताया बच्चे को कि जब हमारे घर में या दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो 3D शेप से बनी हुई हैं, तो बच्चों से बोलेंगे उसके एग्जाम्पल दो। जैसे कि पूछा कि आप बताइए 3D का कोई एग्जाम्पल जो आपने घर में देखा हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि बेड है। जैसे बच्चे से पूछा आपने बेड देखा है, हाँ, बेड का क्या शेप होता है। स्कूल में जैसे बच्चों को हमने ये सारी चीज़ें बच्चे के सामने रखी, बच्चे के सामने रखने के बाद अब बच्चे को जानकारी देने के बाद बच्चे को उसकी इमेजिनेशन क्या है, वो क्या क्या चीज़ इनसे बना सकता है फॉर अपने एंटरटेन। तो अपने एंटरटेन के लिए जैसे बच्चे ने ये बनाया, जैसे अभी हम लोगों ने ये इमेजिन करके बनाया ये छोटी सी, तो उसके बाद सबसे पहले बच्चा गाड़ी बनाएगा। गाड़ी से बच्चे खेलते हैं। हाँ, ये गाड़ी है, ये गाड़ी के बाद मोस्टली बच्चे खेल में जब वो डॉल हाउस वाला खेल खेलते हैं, ये बेड बन गया, ये पहिए इसके निकाल देंगे। कोई बच्चा है वो बिजूका बना देगा। जैसे बिल्कुल सही बात है, बच्चे ना उससे पहले खेत में लगाते क्या बोलते हैं उसे? परिवेशीय भाषा सिखानी है ना। ये बना देगा, डॉल बना देंगे बच्चे। तो ये सब 3D है जिनको हम छू के मतलब बहुत सारे एक TLM से कई सारी अवधारणा सीख, आकृति का ज्ञान बच्चा। हाँ, टेबल बनाएंगे बच्चे, मतलब बच्चे की इमेजिनेशन कहाँ तक पहुँच सकती है, मतलब क्या क्या चीज़ें बच्चे इन शेप से शेप से हमें जितने हमें लर्निंग आउटकम्स जो गेन करने थे तो वो हमें काफ़ी हद तक हम प्राप्त कर सकते हैं। खेल में बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप बोलो तो आपको सुनेगा। बोलो। सबसे बीच में हमारे पुतूलाल सर जी हैं, गणित के विशेषज्ञ हैं। क्या है आपका टॉपिक? पहले बताएं। रस्सी। रस्सी की अवधारणा को किस तरह से गाने के माध्यम से समझा सकते? रस्सी दिखा तो दो, क्या है आपका? हाँ, बोलिए। ये व्रत है, ये छोटा बड़ा, और इसको हम बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं। इसको कहते हैं पहिया है, और ये बड़ा पहिया है, और भी दे सकते हैं। वो ये कह सकता है इसको कि पैसा है, तवा यानी रोटी है। इसको हम बच्चों को वहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं। वो कहेगा इससे गाड़ी बन जाएगी, ये बड़ा पहिया है, ये छोटा पहिया है। तो जब बच्चे से जुड़ेंगे तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं, बच्चों से पूछेंगे कौन सी गोल होती है, तो वो कहेगा सूरज गोल, चंदा गोल, मम्मी की रोटी गोल, और साइकिल का पहिया गोल, और पापा का रुपया गोल। तो वो बच्चा जुड़ेगा, वो बहुत सारी चीज करेगा। तो ये हमने व्रत की और छोटा बड़ा की इससे आकृति है। ये हमारे पास इससे पहले हमारी बहन ने भी इसके बारे में बताया और अच्छा बताया, और कोशिश करेंगे हम लोग सब मिलके अपना पार्टिसिपेट करेंगे। और काफ़ी आकृति है। सर हमारे श्री भाई साहब, विनोद भाई साहब, आप आगे बढ़े। आयत के बारे में त्रिभुज है, षटकोण है, समचतुर्भुज है। किट के साधन दिए गए थे, उसमें वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, ये सारी आकृतियाँ दी थी।
इसमें हमने ले लिया सबसे पहले वर्ग। वर्ग की अवधारणाओं को हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, वर्ग क्या होता है। तो पहले तो ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम वर्ग कहते हैं। इस तरह की आकृति को परिवेश से हम कैसे जोड़ेंगे, तो कौन कौन सी ऐसी आकृतियाँ या ऐसी वस्तुएं हैं जो परिवेश में दिखाई देती हैं, जिनकी आकृति वर्ग अनुसार होती है। जैसे हमने खेत ले लिया, खेत को भी वर्ग से जोड़ सकते हैं, टेबल को जोड़ सकते हैं और उसे मैटी को जोड़ सकते हैं वर्ग से। इस तरह से हम वर्ग की अवधारणाओं को समझ सकते हैं। अब इनके आए रूप, ये 2D रूप और 3D, इनमें क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफरेंस होता है। 2D आकृतियाँ वे होती हैं जिनकी हम आइकन से अपनी 2 साइड देख सकते हैं, उन्हें 2D बोलते हैं, और जिन्हें हम 3 साइड देख सकते हैं उन्हें 3D बोल सकते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। अब इसके बाद है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में सर छोटा त्रिभुज त्रिभुज ले लो सर, त्रिभुज के बारे में बताओ। जो भी है तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बोला सर, राज खुलेगा, राज खुलेगा बोलने का। बच्चों को आकृति के बारे में बताएंगे कि इसमें 3 भुजाएं, इसलिए इसे त्रिभुज बोलते हैं। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और फिर इसके एंगल के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। मैडम षटकोण के बारे में अब ऐसा रस्सी रह गया, रस्सी होता है। चलो अब आप रस्सी करो, रस्सी करो। हाँ, ये हाँ रस्सियों आकृति का रस्सियों से क्या क्या अभी आप लोगों को केवल एक रस्सी दिख रही होगी, तो त्रिभुज चतुर्भुज बहुत सारी चीजें। अब जादू देखो, अभी केवल रस्सी है ये, और रस्सी को हम देखना चाहें तो इसे हम 11 तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है, सर ने बताया था, आप अपना नोट करके चलना। तो सबसे पहले तो ये पैटर्न को सिखाएगी। पैटर्न को कैसे, जैसे ये व्हाइट कलर में दिया है, व्हाइट के बाद क्या आया, रेड। रेड के बाद फिर क्या आया, व्हाइट। बच्चे से पूछे उसके बाद क्या आएगा, वो बताएगा रेड। फिर क्या आएगा, इस तरीके से पैटर्न को मैंने सिखा दिया है इस रस्सी से, पहला। दूसरा हम इसमें सिखा सकते हैं कलर को। जैसे मैंने उससे सिखाया ये कैसा कलर है, व्हाइट। फिर उससे कहें ये कैसा कलर है, तो उसे कलर की भी पहचान करा देंगे। और ये इसमें तो केवल 2 ही कलर है, हम चाहें तो एक रस्सी को अलग अलग विभिन्न कलरों से भी बना के भी बता सकते हैं, कलर की भी पहचान हो सकती है। तीसरा ये है, इससे हम 2D और 3D भी बना सकते हैं। 2D जैसे अभी सर ने तो अपना वो बनाया, तो इससे त्रिभुज भी बना देंगे, चतुर्भुज बना देंगे। 2D में कोई भी आकृति ऐसे बना सकते हैं। 3D बनाना चाहें इस तरीके से करके इसे बेलन का रूप भी दे सकते हैं, 3D में आ जाएगा इस तरीके से। इससे हम चाहें तो इससे रेखा, ये क्या है, एक रेखा हो गई। अब इसी तरीके से हम इसके एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से बना दिया तो न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, बहुत अच्छा। बहुत सारे कोण जितने भी बनाना चाहे बता सकते हैं। इससे हम संगठन की शक्ति भी बता सकते हैं। इसका एक धागा लो, बच्चों को दो, तोड़ना, तोड़ दिया। अब रस्सी बना के देखो, बेटा तोड़ना इसे कि नहीं, अब नहीं टूट रहा सर। इसका मतलब क्या है, हम सब मिलकर रहेंगे तो एक संगठन रहेगा, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। नैतिक मूल्यों का विकास, संगठन की शक्ति को भी बता सकते हैं। अगर इसी तरीके से हम और भी सिखाना चाहें तो जैसे इसे नाइट में किसी के सामने डाल दो तो बच्चा डर भी जाएगा, ये तो सांप है। हाँ। इस तरीके से बच्चे को उसके बारे में भी बता सकते हैं। रस्सी का सांप बना तो भ्रमित नहीं होगा, वो आगे से भ्रमित नहीं होगा। बना के दिखाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ। अभी अंधेरा होने तो सर ये दिन में नहीं करेगा, ये नाइट के लिए। कौन कौन डरता है सांप से? नहीं डरते, ये रात में होगा। रात में डालो किसी के ऊपर तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो समझ जाएंगे। बहुत अच्छा है, और इंटरेस्ट लेंगे बच्चे इसमें। हाँ सर, बहुत इससे क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ताओं के बारे में भी बता सकते हैं इस तरीके से। नाप जैसे तौल। आपने देखा वो होता है हाँ हाँ, और जैसे आपने वो 5 रुपए की वो आती थी कॉपी, उसको लास्ट में दिया होता था, सेब को खाओ, दोनों बैठा लिया, उस तरीके से बना के चलते हो सीधा। हाँ बस उसी तरीके से इससे फॉर्मेट भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा। और इससे और भी बनाना चाहें तो इससे हम अंग्रेजी की वर्णमाला जो ABCD होती है वो भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते चाहें तो इससे हम C बना देंगे, D बना देंगे, जो भी बनाना चाहें इससे बना सकते हैं। इस तरह से जैसे हम C बनाना चाहें, इस तरीके से C बन गया ये हमारा। इससे हम चाहें तो E बना सकते हैं। गणित सिखाना हो तो हाँ बहुत सारी चीजें। बाकी 2 रस्सियाँ E सर ऐसे बनाएंगे तो एक रस्सी और लेनी पड़ेगी। नहीं सर, नहीं इसी से हाँ यही पर्याप्त है। इस तरीके से यूँ ले गए, इस तरीके से और यूँ बना के थोड़ा सहयोग तो करना ही पड़ेगा। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। बच्चों से ही कहेंगे ना, आ जाओ आप लोग,
ये ई बन गई, इस तरीके से पकड़ाएंगे, इससे ग्रुप भी बनाना सी सीखेगा बन गया, ऐसी को एम बन गया, हाँ। इसी को डब्ल्यू अरे बन सब गया। ये कैसे बनाएंगे? बनाओ, कुछ भी बनाओ। एक पहले कहते थे एक अनार 100 बीमार, तो एक अनार है ये, और बीमार शब्द में बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बहुत अच्छी एक पंत 100 काज, पहले 2 काज बोलते थे, हमारे 100 काज है। बहुत इसके अच्छा। आगे और भी बताया था, इससे हिंदी वर्णमाला, जैसे हम चाहें तो ओलम के भी कुछ वर्ड सिखा सकते हैं, जैसे छोटा ऊ आराम से बना देंगे 3 की तरह। और भी सारी चीजें हैं, बच्चे का सहयोग लेंगे तो उस तरीके से खा करो, बहुत सारी चीजें इससे हम बना सकते हैं। और यहाँ बनाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। नहीं, ऐसा है ना, बच्चा इसमें खेल के द्वारा बहुत सब कुछ गिनती भी सिखा सकते हैं सर, गिनती बहुत चाहो तो सीधा अच्छा। ऐसे ही बोल दो, 1 हो गया, इसी को 2 बना देंगे, 3 बना देंगे, बहुत सारी गिनती के मतलब 9 तक वर्ड तो हम सिखा ही देंगे इससे। और इससे रस्सी का जो वास्तविक प्रयोग होता है ये तो रह ही गया, वास्तविक प्रयोग जो होता है ना, ले जाएंगे कुएं से पानी भर के क्यों पानी, तो वास्तविक प्रयोग जो होता है। और इससे ऐसे है तो बहुत सारे लास्ट प्रयोग मत करा देना, अच्छा खुद बन जाओ, राष्ट्रपति के अधीन होता है जो वाला। बच्चों की हाइट भी नाप सकते हैं, बच्चों की हाइट राष्ट्र भी यही है कि संभव माया खत्म नहीं कर सकते। बच्चों की हाइट नाप सकते हैं, बच्चों की हाइट नाप सकते हैं। आपन का भी यूज सर की नापो, आपन का यूज कर सकते हैं। कितनी रस्सी है? हाँ। नीचे से नापो, नीचे से ऊपर ले जाओ, 1 रस्सी 1.5 रस्सी। 1 प्लस 2 प्लस नहीं, पेंट करना तो हो गया, इतना बड़ा पेंट सही काम कर देगा। और ये कहाँ आ रही है? इसमें कितने वो इतना इसमें कितने वो बने हुए हैं खाने? 2 4 5 6 और पूरी रस्सी में कितने हैं? 10 और 6 16 खानों के बराबर हैं सर। 16 आना सच है, गणित में ताली बजा दो भैया। आज तो पुतलाल सर 16 आना खरे निकले, बहुत अच्छा। अगले आए, बहुत अच्छे प्रयोग बताए हैं। हमारे ग्रुप को ये फ्लैश कार्ड मिले हुए हैं, इनके द्वारा हम पहले बच्चों से रंगों की पहचान कराएंगे कि इसमें कौन कौन से रंग हैं। बच्चा बता देगा नीला या लाल रंग। इसके बाद इसमें बिंदु दिए हुए हैं और दूसरी तरफ ये अंक दिए हुए हैं। इनसे हम बच्चों को 1 से लेकर के 9 संख्याएं पहले सिखा सकते हैं और क्लास वाइज धीरे धीरे हम इन्हें 100 तक के अंकों की पहचान करा सकते हैं। इसके साथ साथ हम इकाई दहाई भी सिखा सकते हैं। उससे पहले हम इन्हें जोड़ घटाना भी सिखा सकते हैं। जैसे ये हमने 4 बिंदु लिए और 1 बिंदु लिया और इनको हम बताएंगे बच्चों को, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितने बिंदु हो जाएंगे, बच्चा बता देगा 5। तो हम ये 5 बिंदु दिखा देंगे। इसके बाद हम शून्य की अवधारणा भी बता सकते हैं कि जैसे 5 के आगे अगर शून्य लगता है तो वो 5 कहलाता है, और अगर 5 के बाद अगर शून्य आता है या 4 के बाद बता देंगे तो वो 40 कहलाएगा। बहुत अच्छा, तो शून्य की अवधारणा का भी ज्ञान कराएंगे बहुत बच्चों अच्छा को। स्पष्ट किया है। और पैटर्न का ज्ञान भी करा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 4 के बाद 1 लगाया है, इसके बाद फिर हमने 5 लगाया है, इसके बाद इसी तरीके से बच्चा आगे पैटर्न को बढ़ाएगा। इसी पैटर्न को देख करके हम बच्चे से आगे पैटर्न इससे हम पैटर्न ज्ञान कर सकते हैं, बहुत अच्छा। इससे पैटर्न ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान करा सकते हैं इनसे। जैसे गिनती तो हम सिखा ही सकते हैं कि ये 2 पे 3 है या 20 3 23 है। और इसके साथ साथ पहाड़े का भी ज्ञान करा सकते हैं। इनको हम इस तरीके से लगाएंगे, जैसे 4 है, जैसे इस तरीके से हम पहाड़े का भी ज्ञान करा सकते हैं कि 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। इस तरीके से हम पहाड़े का भी ज्ञान करा सकते हैं। 2 का से लेकर के 20 तक और भी बच्चे को सिखा सकते हैं। इकाई दहाई का भी ज्ञान करा सकते हैं कि ये शुरुआत है, ये अगर हम सीधा से चलेंगे तो ये हमारा इकाई में 0 है और दहाई में ये हमारा ये 1 है और सैकड़ा में हमारा 4 है। तो ये 400 हो गए, ये 10 हो गए, ये 0। इकाई दहाई का मतलब ज्ञान करा सकते हैं। इकाई दहाई की अवधारणा, पैटर्न की अवधारणा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें क्या क्या कराना होता है बता दीजिए। सर इससे पहले तो कम ज़्यादा की अवधारणा और
कम ज़्यादा की आप धारणा बता सकते हैं, इससे हल्का भारी का भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने सारी आकृतियाँ रख दी और ये बिल्कुल खाली है, या फिर इसमें थोड़ी आकृतियाँ रखी तो ये हल्का है और ये भारी है। प्लस इसमें हम अगर कलर्स का नेम लिख दें तो कलर्स का नाम भी उनको, इससे बच्चा अगर कुछ बना नहीं रहा है, देख रहा है, तो उससे कलर्स का नाम देखेगा तो थोड़ा बहुत तो उसको याद होगा या जानकारी होगी। इससे कम ज़्यादा का भी ज्ञान हो जाएगा कि सर्किल इसमें कम है और मतलब इसमें और आकृतियाँ ज़्यादा हैं या कौन कौन से रंग हैं। इससे सर पैटर्न भी बना सकते हैं। बिल्कुल, पैटर्न का भी ज्ञान सिस्टम बना सकते हैं। पहले सर्किल रखना है या पहले षटकोण रखना है, उसके बाद ये त्रिभुज ये रखना है, विभिन्न आकृतियों से कुछ डायग्राम बनाना, उसके बाद फिर ये छोटा वर्ग रखना है, फिर उसके बाद सबसे छोटा ये सर्किल रखना है या सब छोटा सा वो रखना है, ये त्रिभुज रखना है। इस तरह से तमाम तरह की आकृतियों को ज्ञान से समझ विकसित कर सकते हैं। और फिर मान लीजिए सारे रंग इसमें हटा के सिर्फ एक रंग से कितनी तरह की आकृतियाँ फूल बना सकते हैं या फिर कोई और आकृति बना सकते हैं। इसमें बड़ा त्रिभुज बना सकते हैं, तो छोटे छोटे त्रिभुज को मिला के बड़ा त्रिभुज बना सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू।